Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss चैप्टर नंबर 4। आज जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा उसको डिस्कस करेंगे। और ये क्लास हमारी क्लास 12th है। क्लास 12th का हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्लास में लिख देता हूँ बेटा कौन सी है। क्लास नंबर 12th और चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके जो MCQ हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, या हमने एक अलग से जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, उसके अंदर भी आप हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो मैं आपको हिंदी के अंदर भी कराने की कोशिश करूँगा और इंग्लिश के अंदर भी, जबकि मैंने कल हिंदी के अंदर जो वीडियो है वो अपलोड की थी, पर किसी कारणवश से वो वीडियो एक अच्छी क्वालिटी न होने के कारण काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट करना पड़ा। और अब जो बोथ लैंग्वेज के अंदर मैं जो वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। जैसे आज आपको पता है कि जो डे है वो है थर्सडे। डे की मैं बात करूं तो वो है थर्सडे और डेट है वो है 3 दिसंबर 2020। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आप अपने जो कमेंट हैं वो मुझे लाइव चैट के दौरान लिख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्या है, विकास का अर्थ क्या है। विकास का जो अर्थ है वो क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है। तो इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पेपर होंगे उसके अंदर MCQ की जो संख्या होगी वो 18 होगी और 10 नंबर का मैप आएगा। 10 नंबर के मैप हैं और 18 नंबर के MCQ हैं। हम इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है वो भी करेंगे, और जो भी ज़्यादातर जो फोकस है वो हमारा इन दोनों चीज़ों पे ही होगा, क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन हैं उसमें आप ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उनको ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने इसका जो आंसर है वो सोच लीजिए और जल्दी से मुझे लाइव चैट के दौरान अपना जो आंसर है वो लिखते रहें। दिस इज द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। गुणात्मक परिवर्तन, इसके अंदर जो गुणात्मक जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलते हैं। इंग्लिश वाले भी बच्चे देखते रहें बेटा, क्योंकि इंग्लिश की भी जो वीडियो है, जो MCQ है वो हम साथ के साथ इसी के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरंभिक काल में विकास का मापदंड क्या था। आरंभिक जो काल था उसमें मानव कैसे मेजर करता था ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो वो आर्थिक विकास के आधार पे उसको जो मेजर है वो करता था। आर्थिक विकास के आधार पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको जो मेजर है वो करता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रही है, मानव विकास का कौन सा अंग नहीं है। इनमें से मानव विकास का कौन सा अंग नहीं है, और यदि इन्हीं में आपको देते कि मानव विकास का कौन सा अंग है और ऑप्शन चेंज कर दिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपसे वो पूछेगा। तो चलिए इसका जो आंसर आएगा वो आप जल्दी से सोच लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। एक बार आप कमेंट है वो कर सकते हैं जल्दी से। दिस इज द ऑप्शन डी इज राइट। लोगों की संख्या ये मानव विकास का अंग नहीं है, जबकि अवसर मानव विकास का अंग है। स्वास्थ्य और स्वतंत्रता, ये ऊपर वाली जो तीनों है वो मानव विकास के अंग हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया। मानव विकास का जो प्रतिपादन है वो कब किया गया, या मतलब उसको पहली बार प्रकाशित कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। और किसने किया, तो डॉक्टर महबूब अल हक ने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसने किया था, डॉक्टर महबूब अल हक। और डॉक्टर महबूब अल हक का रिलेशन पूछ लिया जाए किस देश के साथ है, तो वो है पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर महबूब अल हक पाकिस्तान के हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मानव विकास का कौन सा मूल बिंदु नहीं है? इसमें से मूल बिंदु नहीं है। देखिए, संसाधनों तक पहुंच हम पढ़ते हैं, इसके अंदर उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पढ़ते हैं, शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं, पर इसके अंदर हम उद्योगों के बारे में नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत लिखा गया। इसने पूछा कि मानव विकास में कौन सी बाधा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव विकास में कौन सी बाधा नहीं है, तो वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाधा नहीं है, बल्कि ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास है उसको ग्रोथ करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने देशों को मानव सूचकांक सर्वाधिक है? मानव सूचकांक सर्वाधिक है, ये आपको बताना है बेटा। तो दिस इज द ऑप्शन 47 इज राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। और 2020 की जो रिपोर्ट है वो आपको देखने को नहीं मिली है अभी। HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसकी रिपोर्ट है वो नहीं आई है, जबकि 2019 की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। और इंडिया की जो रैंक है वो है 129th, 129वीं रैंक है। कितने देशों का निम्न सूचकांक है? कितने देशों का है? तो वो है ऑप्शन सी 45। 45 देशों का जो सूचकांक है वो निम्न है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, उच्च मानव सूचकांक का स्कोर क्या है? उच्च मानव सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.8 से ऊपर है। 0.1 से 8 से ऊपर होगा तो वहाँ का जो मानव सूचकांक है वो हमें उच्च देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे दो पूछेगा, एक तो उच्च के बारे में पूछेगा और एक निम्न के बारे में भी पूछ सकता है। इन दो के बारे में आपसे पूछेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, भारत का विश्व मानव सूचकांक के आधार पर स्थान क्या है? तो स्थान है वो है हमारा 36। अब ये रिपोर्ट पता नहीं कि कब की है। HDI की जो रिपोर्ट है वो कब की है? ये है 2016 की। या काफ़ी जो बुक है उसके अंदर 17 की भी जो रिपोर्ट है वो दे रखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लेटेस्ट जो डाटा है उसको पढ़ें, जबकि मैंने 2019 की आपको बता दी है। 2019 की है बेटा वो है 129th। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी पूरा देखें और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं उन पे भी आप ध्यान लगाएं, और अपनी जो नोटबुक है या जो बुक है जिसमें से आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आप आसानी से इनको लिख सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस न करनी पड़े बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब क्या पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, कौन सा देश मानव सूचकांक में पहले स्थान पे है? या मैं कहूँ कि HDI सबसे ज़्यादा किस देश के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो वो है बेटा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में अपने क्लास के अंदर भी मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया था, और जब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की तो भी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्वे है वो एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आपको मेनली जो 3 चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, रिसोर्स, एक्सेस टू रिसोर्स, और तीसरी चीज़ आती है एजुकेशन। ये तीनों चीज़ काफ़ी बेटर हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और जिसके कारण पता चलता है कि नॉर्वे के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें से जो विकास है उसका सर्वोत्तम जो विकास मतलब वर्णन है वो कौन करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। जो गुण होते हैं उनमें धनात्मक परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी? मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी?
वो दी है डॉक्टर महबूब अल हक ने। डॉक्टर महबूब अल हक है, उन्होंने इसकी जो अवधारणा है वो दी, और ये भी मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तान से हैं। इनके संबंध से बारे में पूछ लिया जाए, पाकिस्तान से हैं। कब दी? 1990 में। और कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है किस पे? एचडीआई पे। एचडीआई को पेश करती है यूएनडीपी। अब आगे देखते हैं बेटा, केरल की साक्षरता दर कितनी है? केरल की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है ऑप्शन बी 3.91%। ये 5 यहाँ पे गलत लिखा गया है बेटा। तो आपको क्लियर हुआ होगा इतना। केरल के अंदर मेल और फीमेल दोनों की जो लिटरेसी रेट है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और यदि सबसे कम पूछ लिया जाए तो वो है हमारे बिहार के अंदर। दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही कम देखने को मिलती हैं हमें। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रवास की प्रमुख धारा कौन सी है? प्रवास की प्रमुख जो धारा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है बेटा। तो सभी को पता है कि जो गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, लोग गांव से, मतलब मैं कहूँ कि रूरल एरिया से लोग किसकी साइड ज़्यादा जाते हैं? अर्बन एरिया के। रूरल टू अर्बन एरिया। दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर कितनी है? स्त्री साक्षरता दर आपसे बारे में पूछा है, तो यह है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 54.16%। दिस इज द करेक्ट। इनमें से कौन सा देश का निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक नहीं है? तो वो है जर्मनी का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जर्मनी। यहाँ पे जर्मनी कह रहा हूँ, मिस्र है बेटा। मिस्र आएगा, और मिस्रा लिख रखा है मैंने, मिस्र आएगा यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। तो और पहले बोल रहा था मैं जर्मनी, तो मिस्र आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मिस्र। आप ठीक कर लीजिए बेटा इसको। अब आगे बात करते हैं, केरला का पूछा है आपके मानव सूचकांक कितना है? तो मानव जो सूचकांक है वो है 0.638%। और ये कैसा है? ये मीडियम है। ये कैसा बेटा? ये मीडियम है, न हाई नहीं है। हाई आपको पता है किससे ऊपर है? 0.8 से जब ऊपर होगा तभी हाई होगा। लो आपने पढ़ा है कि 0.5 से जब नीचे होगा तब वो लो होगा। तो दिस इज द मीडियम है हमारा। और इंडिया का भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मीडियम ही है। अब आगे देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आयु सीमा क्या है? जो प्राथमिक विद्यालय स्तर है उस पर आयु सीमा क्या है? तो वो है हमारी 6 से 11 ईयर, 6 से 11 वर्ष तक की जो आयु है उसको प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा बोला जाता है। 1999 और 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो ये आपको सभी को पता है, वो है 36। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया है? वो पूछा गया है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो सभी को पता है वो है हमारा ऑप्शन बी, अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर बेटा। अब आपसे पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो ये नॉर्वे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ चुके हैं, कनाडा के बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया का कैसा है? इंडिया का है मीडियम। अभी अभी हमने डिस्कस किया था जब हम केरला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो
उसी समय हमने डिस्कस किया था कि केरला का कितना है 0.638% ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ये मैंने बताया था ये मीडियम है। और मैंने ये भी कहा था कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी हमें मीडियम देखने को मिलता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए अब इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करते हैं, और यदि आपको हिंदी के अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करें इंग्लिश पोर्शन की। इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपको अलग अलग से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है वो सेम होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी हमेशा वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रहती है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज, क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है वो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। काफ़ी देर हो चुकी है, आप कमेंट नहीं कर रहे। 5 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जाता है, टाइम होता है आपका स्टार्ट। यस, कमेंट कीजिए एक बार बेटा। इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन डी, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर एक धनात्मक परिवर्तन आना। तो यहां तक क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं बेटा। अर्लियर कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड ऑन, ये अभी हमने हिंदी के अंदर भी कराया था। अभी हाल ही में मैंने कुछ एक मिनट पहले आपको हिंदी के अंदर कराया था कि जो आदि मानव है या आदिकालीन जो कंट्रियां हैं या जो प्राचीन समय के अंदर कंट्रियों के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का उपाय क्या है, तो सभी को पता है वो है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हु स्प्लिट आउट द आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये आइडिया है वो किसने दिया था। हम दो के बारे में पढ़ते हैं, अमर्त्य सेन के द्वारा भी पढ़ा जाता है इसको, डॉक्टर महबूब अल हक के द्वारा भी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज राइट। हु वॉज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, और ये किया था बेटा किसने, डॉक्टर महबूब अल हक ने। डॉक्टर महबूब अल हक पाकिस्तान के थे, और 1990 के अंदर इन्होंने एसडीआई पे जो रिपोर्ट है वो पेश की, एसडीआई पे अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। हु क्रिएट एचडीआई, किसने एचडीआई को क्रिएट किसने एचडीआई को क्रिएट किया, ये अभी हमने पढ़ा किसने क्रिएट किया है, ये किया है डॉक्टर महबूब अल हक ने। कब, ये भी हम बता चुके हैं आपको। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मैंने आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, क्लास के अंदर भी मैं आपको करा चुका हूँ, और जो टॉपिक जो मैंने कराए हैं क्लास के अंदर भी या फिर मैंने यूट्यूब पे भी जो कंसेप्ट जो आपको कराए हैं उनके अंदर मैं आपको काफ़ी अलग से और काफ़ी डिटेल के अंदर इनको करा चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको काफ़ी ध्यान से करें, क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं यही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम जब दोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी आपकी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ध्यान दें, और ये नहीं कि ये मुझे आते हैं इनको हम छोड़ दें, छोड़ना किसी को नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर वही पूछते हैं जिसको आप नेगलेक्ट करते हैं या ये सोचते हैं कि ये काफ़ी इजी है। तो कोई नहीं बेटा, आप पूरी तरीके से ध्यान लगाएं और इन चीज़ों को समझें। हु गिव द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड, पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कब हुई, तो 1990 के अंदर। किसने की, यूएनडीपी ने। तो आप मुझे जल्दी से इसका फुल नेम है वो बता सकते हैं कमेंट करके। यूएनडीपी का फुल नेम क्या है ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। ब्लैंक इंक्रीज इन फ्रीडम हैज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, की जो फ्रीडम है वो मेन डेवलपमेंट है। तो वो है डॉक्टर महबूब अल हक ने इसको कहा था।
अब आगे देखिए बेटा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है हमारा, हेल्थ और एबल टू गेन नॉलेज, ये भी है, और डिसेंट लाइफ भी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन लार्जिंग पीपल चॉइस इन एरिया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। तो इनमें से ये ऑप्शन है वो आपके सामने है बेटा, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, बिल्डिंग ऑफ कैपेबिलिटीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बिल्डिंग ऑफ कैपेबिलिटीज इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 पिलर हैं वो आपको बताने हैं। इक्वलिटी भी होता है, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, और दिस इज द ऑप्शन ई इज द राइट, ऑल ऑफ दिस इज राइट। और आपसे अलग अलग से भी पूछ सकता है कि बेटी कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मेक इक्वल टू एक्सेस टू द प्रॉपर्टीज टू एवरीबडी। कि मतलब हर एक के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो ये किसके अंदर कहा गया है? वो कहा गया है ऑप्शन सी, इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर ये सब कुछ कहा गया है। चलिए बेटा, अब पूछा 35 क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे? सस्टेनेबिलिटी मीन्स, जो सस्टेनेबल या मैं कहूँ कि सतपोषणीयता का अर्थ क्या है? जो सतपोषणीयता का अर्थ क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है और हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सभी के लिए क्या है, जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, और जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हम यूज कर रहे हैं जिन अपॉर्चुनिटीज़ का, वो भी उन चीज़ों का इस्तेमाल है वो कर सके अपनी अपनी लाइफ के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी का क्या अर्थ है? तो उसका जो आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर इज द राइट आंसर। प्रोडक्टिविटी के अंदर हम इसी चीज को इंक्रीज करते हैं, किसको? ह्यूमन लेबर को। चलिए बेटा, अब बात करते हैं विच, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे विच मीन्स हैव टू इक्वल, हैव टू मेक पावर चॉइसेस। कि इसमें से कौन सा पिलर है कि जो पावर टू मेक चॉइसेस, अपनी जो चॉइस है उनको इंक्रीज करने का मौका या राइट्स है वो हमें प्रोवाइड करता है? तो वो है ऑप्शन सी, एम्पावरमेंट इज द राइट आंसर बेटा। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एचडीआई रैंक्स कंट्री बेस ऑन, कि जो एचडीआई की जो रैंक है, एचडीआई की जो रैंक है वो काफ़ी चीज़ों पे बेस की जाती है, जैसे हेल्थ पे, हेल्थ कैसी है, और दूसरी जो चीज़ है वो है एजुकेशन, एजुकेशन पे, और तीसरी चीज़ है रिसोर्स पे। इन तीनों चीज़ों पे ये चीज़ें हैं क्या होती हैं, बेस होती हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों को आधार मान के एचडीआई की जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबो, ऑल ऑफ अबो आता। तो आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको करा चुका हूँ। इनके अलावा आपको एमसीक्यू मिलेगा ज़रूर, पर घुमा फिरा के आपसे मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज जो मैंने लिखी है, क्या पता बोर्ड जो बोर्ड वाले हैं वो सेम एज इट इज़ उठा के आपको जो एमसीक्यू है वो दे दे, या फिर
एमसीक्यू का जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, उसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि सिर्फ आप उसी चीज़ को फोकस कीजिए, आप अपनी सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ से ये नहीं कि यहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझिए और अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग जरूर कीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक की जो रीडिंग है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो आपको देखने को मिलेगी एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यू होंगे वो आपके एनसीईआरटी की बुक से होंगे, जो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही करा रहा हूँ। और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा जो एमसीक्यू मिलते हैं तो वो मैंने आपको जो डी आर खुल्लर का जो बुक है वो आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो एक बार आप वहाँ से भी आप अपने जो ये जो चैप्टर है उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और कुछ प्रॉब्लम जो लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू।